सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द टॉप 5 rules that Elon Musk has whenever he wants to conduct a meeting in his companies। तो अगर उनको कोई भी मीटिंग रखनी है, टीम मीटिंग या फिर उनके टॉप डायरेक्टर्स के साथ में मीटिंग या फिर एम्प्लॉयज़ के साथ में मीटिंग, टेस्ला में हो या स्पेसएक्स में हो, तो क्या उनके 5 रूल्स हैं जो वो यूज़ करते, क्योंकि he believes that meetings are very inefficient ways of taking any decision and काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है अगर वो सही तरीके से कंडक्ट नहीं किए जाए। तो इसलिए आज के वीडियो में बात करेंगे क्या टॉप 5 रूल्स है इलॉन मस्क के, जो एक्चुअली हम सब के लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया में कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं, राइट। आपके कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो या फिर आपके कोई एसोसिएशन में हो या फिर आपके हाउसिंग सोसाइटी में हो या फिर आपके कंपनी में हो, राइट। तो हम लोगों को, हम इंडियंस को मीटिंग्स करना काफ़ी पसंद है एंड वी एंड अप discussing the main thing just for 5 to 10 minutes and बाकी टाइम we just chit and chat about all the rest useless things, right। and उस चक्कर में हम काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं एंड इनएफिशिएंसी किक इन करती है अगर आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हो। तो गाइज, अगर आपको जानना है कि ये टॉप 5 रूल्स कौन सा है तो ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखना। आई एम श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी ऑफ इमेंस यूज फॉर ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स who are running their startups। So guys, if you're new to this channel, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel and don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time। So hey guys, so as I've told you that Elon Musk considers that if the meetings are not conducted efficiently तो काफ़ी बड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है एंड वो एफिशिएंसी भी रिड्यूस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रन करने की, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं इलॉन मस्क के 5 रूल्स की तरफ। द फर्स्ट रूल इज नो लार्ज मीटिंग्स। नो लार्ज मीटिंग्स का मतलब टाइम स्पैन में तो है ही, लेकिन इट इज ऑल्सो सेड इन टर्म्स ऑफ द ऑडियंस। तो व्हाट इलॉन मस्क सेज इज दैट unless the discussion or the agenda of the meeting is useful to each and everyone present in the meeting, तब तक उन लोगों को इनवाइट मत करिए। डोंट इनवाइट अ लार्ज ऑडियंस बिकॉज सिर्फ डिसीजन लेने वाले या डिस्कस करने वाले कुछ लोग होंगे, द रेस्ट ऑफ देम वुड जस्ट बी स्टैंडिंग और सिटिंग देयर वेस्टिंग देयर टाइम्स, राइट। तो उससे भी इनएफिशिएंसी किक इन होती है एंड जितना लार्ज ऑडियंस होगा उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम होता है, उतना पर्सनल डिस्कशन कम होता है। तो ओनली इन्वाइट दोज पीपल who are involved in that discussion। तो सारे लार्ज ऑडियंस मीटिंग्स को कट डाउन करिए, जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको ही बुलाइए एंड इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ओनली डिस्कस अबाउट द फिक्स्ड एजेंडाज and nothing else। Anything that is not scheduled for that meeting, you should not discuss it। Keep the meetings short, clear and crisp and end that meeting with a persuasive call to action। Now the second important point that Elon Musk considers is that only keep the meetings when it is urgent। Now हमें आदत होती है कि कोई भी चीज़ डिसाइड करनी है, okay let's keep a meeting, let's call all the board of directors, let's call all the employees, let's call all the members। कोई ज़रूरत नहीं है, only keep a meeting when and where it is required, right। सिर्फ urgent cases में मीटिंग रखिए, or else as a startup founder believe in taking the decisions yourself and only consult to your advisors या फिर जो भी आपके सीनियर कमेटी मेंबर्स होंगे सिर्फ उनके साथ कंसल्ट करिए पर्सनली। लेकिन मीटिंग्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मत रखिए बिकॉज अगर मीटिंग्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कंडक्ट करोगे तो एम्प्लॉयज़ का सीरियसनेस कम हो जाता है, मीटिंग्स का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है एंड यूजलेस स्टफ भी काफ़ी डिस्कस होता है। तो फिक्स द एजेंडा एंड कीप द मीटिंग ओनली इफ इट इज़ अर्जेंट, राइट। Now the third important rule that Elon Musk follows is walk out of the meeting, right। and ये थोड़ा सा rude sound कर सकता है लेकिन it is very important and he says that walk out of the meeting if you feel that the meeting is not adding any value and it is just wasting your time। अगर आपको लगता है कि sitting here beyond this point of time will just waste my time, कुछ काम का नहीं होने वाला, it is not adding to my time or to my value, then just walk out। अभी हम सबको लग रहा होगा कि मीटिंग के बीच में से उठ के चले जाना is so rude, right। लेकिन what he says is that walking out of the meeting is not as rude as sitting there and wasting other people's time। तो अगर आप वहाँ पे बैठ के दूसरे लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो ज़्यादा बड़ा इशू है इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉकिंग आउट ऑफ दैट मीटिंग। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो आप या फिर मीटिंग कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पा रही है तो जस्ट वॉक आउट ऑफ द रूम, जस्ट गेट बैक टू सम अदर वर्क दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ द फोर्थ एंड वेरी इंटरेस्टिंग रूल दैट ही हैज केप्ट इज दैट डोंट यूज acronyms। नाउ Elon Musk has a great rule that any person who is attending the meeting or presenting the agenda or speaking in a meeting should not use any acronyms। अभी जो भी मिलीनियल्स का जनरेशन है या जो भी Gen Z है, they are startup founders and we see a lot of Gen Z
Z crowd using some acronyms, abbreviations like Lamao, ASAP, FOMO. So he has banned using any acronyms or abbreviations in the meeting because he thinks कि सब लोग को एक तो पता नहीं होते full forms, so everyone does not get that message clearly. And अगर किसी को अगर पता नहीं है and he has to find out what it is to understand what you are saying, that means that you are wasting his time. And उनको ज़रूरी नहीं है वो भी एब्रीविएशंस, वो भी वोकैबुलरी उनको इंक्रीज करनी पड़ रही है. सो देयर इज अ रूल इन टेस्ला एंड स्पेसएक्स दैट एनीवन हु इज अटेंडिंग द मीटिंग इज नॉट अलाउड टू यूज एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स बिकॉज दिस इज दैट एनीथिंग दैट रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेशन इनहिबिट्स कम्युनिकेशन, एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर मुझे फोमो का मतलब पता नहीं है एंड इफ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट सेंटेंस क्लियरली, दैट मीन्स दैट इट इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आई माइट get a wrong message, I might get a wrong call to action. He says that he doesn't want people to memorize useless vocabulary or glossary of the words, right? तो उसलिए acronyms and abbreviations are banned. And also I think there's one more thing to it कि उससे seriousness कम होता है, right? Now if someone in front of you says lamao or FOMO, you know ये सारी चीज़ें ना काफ़ी cool और trendy लगती है, but it also kills the seriousness of the situation, the seriousness of the discussion. So you don't want your staff or your employees or your friends or your people in your organization speaking this language. Now the fifth and most important point that I want to stress upon that Elon Musk says is that promote effective communication in your organization. You know, generally corporate world में हम देखते हैं कि a normal employee has to report to his manager, फिर वो manager जाएगा ऊपर के manager के पास, फिर वो manager जाएगा वो department के head के पास, then the department head will go to some senior level officer या फिर जो भी co-founding situation में होगा, he will then report to the founder. So this chain of commands, it is a very inefficient way of communications, right? So what Elon Musk says is that the communication should always be in the shortest possible path and not through a chain of commands. So if an employee has to say something to the managing director, he should be able to directly communicate to the managing director and not pass through those managers or the head of departments and then to the managing director, right? Also, this chain of commands does not only lead to inefficient communication, but it also can lead to miscommunication, which can be of great harm, right? वो आपने game देखा होगा कि like there's a chain of people sitting and the first person says something in the ear of the another person and then it keeps on moving along the chain. Now the game here is कि जो first person दूसरे के कान में बोलता है, that message is completely changed until it reaches to the last person, right? And this is something that can happen in your organization, and therefore you don't want this miscommunication to happen, and therefore always promote the efficient communication and communication through the shortest path possible in your organization. Give the employees that freedom to express themselves clearly, give them the freedom to speak to the higher management very easily, and उससे क्या होगा कि they will enjoy working, they will not feel stressed and depressed, and they can easily put forward their thought, what they think. So guys, these were the 5 important tips that Elon Musk has for his meetings whenever he conducts any meeting, right? So just to summarize, the first is no large meeting, no useless audience, and no useless agendas. Keep it short and keep it personalized. The second point is only urgent meetings, only when it is required, only then conduct the meetings, or else it will reduce the importance of meetings. The third point is walk out of the meeting if it is not useful, right? Don't feel shy, just walk out of the meeting. Don't waste your time, don't waste the other people's time. The fourth point is that don't use acronyms whenever you're attending a formal meeting. Okay, speak in the language that everyone can understand. Don't use acronyms. And the fifth and the last point is always promote effective communication through the shortest path possible. Right? So guys, these were the 5 tips that Elon Musk has for his meetings. I am sure कि आप ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर पाओगे. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, स्टार्टअप फाउंडर हो, तो आपके स्टार्टअप में, या फिर आप अगर कोई सीनियर लेवल पे आप एक किसी कॉर्पोरेशन में हो, किसी कंपनी में हो, तो ये आप आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनके अंदर भी आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट? दिस विल जस्ट मेक योर वर्क ईजी एंड विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल टीम. So guys, that's it for today's video. I hope you liked the video, and I've made a case study on Elon Musk as well. So go and check out that video as well, that how Elon Musk became the first person on the planet to have a personal net worth of over $300 billion. And also check out the other videos on my channel as well related to startup entrepreneurship, investments, and career motivation.
So guys, this is it for today's video. If you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.